Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing great. As previously we discussed sentence based on its function, but now we are going to discuss sentence based on its structure. के structure के हिसाब से sentence की classification है वो कैसे हुई है हम आज उसको discuss करेंगे. Now see, when it comes to sentence, basis of its structure. So here we are having four types. Now see, if we talk about the classification of sentences on the basis of structure, then there are four types. Same is the case with function. Function में भी हमारे पास four types ही थे जिसको हमने यहाँ पे discuss किया था. Declarative, interrogative, exclamatory and imperative. तो अब हम discuss कर रहे हैं based on structure. So first we have simple sentences, then the compound, then complex, and then compound complex sentence. So based on structure we are having these four types. So if we go for the very first and a very simple structure of sentence. Now see, this simple sentence structure, it is very simple to understand, students. Here we are talking about just a single independent clause. So when it comes to independent clause, remember that an independent clause contains a subject and a verb and expresses a complete थॉट कि इंडिपेंडेंट क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट है हमारे पास वर्ब है एंड दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट. कंप्लीट थॉट मीन्स हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या है? ए सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास. इसके अंदर हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है. नाउ इफ़ यू लुक एट द एग्जांपल्स, I like coffee, Mary likes tea, the earth goes round the sun, Mary did not go to the party. तो इन सब में हमारे पास एक ही क्लास है तो और मीनिंग भी क्लियर है. तो सिंपल स्ट्रक्चर को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. नाउ कम टू द सेकेंड वन. हियर वी हैव कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. नाउ सी व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड, एज वी प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट इट, कंपाउंड मीन्स टू. ओके, अब यहाँ पे टू से क्या मतलब है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो इसको जानने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा. ए कंपाउंड सेंटेंस इज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय ए कंजंक्शन, कॉमा और सेमीकोलन. तो ये हमेशा कंजंक्शन से ही जॉइन नहीं होगा, ये कॉमा से भी होगा, ये सेमीकोलन से भी होगा. ये हमारे एग्जाम्पल्स में पता चलेगा. नाउ सी, ईच ऑफ दीज क्लासेस कुड फॉर्म ए सेंटेंस अलोन. अब ये जहाँ पे हमने बोला ना कि टू इंडिपेंडेंट क्लासेस में हैं, तो इसमें हमें ये भी समझना होगा कि अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें, सेंटेंसेस को अलग अलग करें, तो विद इन दमसेल्फ दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर जस्ट जॉइंड बाय with the conjunction, comma or semicolon. Now see the example. I like coffee, Mary likes tea. अब यहाँ पे एंड से हमने ज्वाइन किया है दोनों को. अगर मैं ये एंड हटा दूँ, I like coffee, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है तो डेफिनेटली सेंटेंस मीनिंगफुल है ना. और अगर मैं ये बोलूँ मेरी लाइक्स टी, तो तब भी सेंटेंस हमारा क्लियर है. तो ये जो बोला ईच ऑफ दीज क्लासेस कुड फॉर्म ए सेंटेंस अलोन, इसका मतलब ये है. नेक्स्ट वी हैव मेरी वैन टू वर्क बट जॉन वैन टू द पार्टी. यहाँ पे अगेन कंजंक्शन है. अगर हम इसको भी हटा दे, मेरी वैन टू वर्क, कंप्लीट है हमारा सेंटेंस. जॉन वैन टू द पार्टी, फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है. नाउ हियर सी, आई वॉन्ट टू लूज वेट येट आई ईट चॉकलेट डेली. तो अगर हम ये हिस्सा हटा दें, नाउ सी आई वॉन्ट टू लूज वेट एंड आई ईट चॉकलेट डेली, दोनों इट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है ना, तो इनको सिर्फ हमने ज्वाइन किया हुआ है. इसके अलावा अगर हम उसको ये ज्वाइनिंग जो पोर्शन है वो हटा देते हैं, चाहे कॉमा है चाहे वो कंजंक्शन है, फिर भी हमारे पास सेंटेंस मीनिंगफुल है. तो इस वजह से कहा गया कि सेंटेंस के दोनों साइड्स के जो सेंटेंसेस है दे आर मीनिंगफुल जस्ट बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट क्लासेस. नाउ सी, वी हैड अ मीटिंग. अब मैं ये सेमीकोलन हटा दूँ, वी हैड अ मीटिंग, बात ख़त्म, हमारी मीटिंग थी. वी केम लेट, हम लेट आए. तो इटसेल्फ दोनों साइड से ये भी और ये भी विदाउट सेमीकोलन हटाए, नहीं सेमीकोलन विदाउट सेमीकोलन भी हमें ये फुल स्टॉप के साथ फुल मीनिंग देते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर टू कनेक्ट दीज कंपाउंड सेंटेंसेस. तो यहाँ पे जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है. इसका स्टूडेंट्स में से ही किसी ने बहुत अच्छा फार्मूला दिया था. कोई बोला था आई थिंक फेन बॉयस, FANBOYS. नाउ क्यों फेन बॉयस? अब देखिए, FANBOYS
वाई एस। तो ये एक एक वही स्टार्टिंग जो इनके लेटर से वो उठाए गए हैं, तो आप लोग भी ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो टू रिमेंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। FANBOYS is the formula. Now come to complex sentence structure. Now see, whenever it comes to complex sentence structure, अब थोड़ी चीज़ें जो है ना डिफरेंट हो रही हैं। डिफरेंट कैसे हो रही हैं? सिंपल सेंटेंस में हमने कहा कि वी हैव वन इंडिपेंडेंट क्लास, कंपाउंड में बोला वी आर हैविंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस बट दे आर कनेक्टेड बाय कॉमा, सेमीकोलन एंड कंजंक्शन। अब यहाँ पे क्या है इसको जानते हैं। नाउ सी, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड अ डिपेंडेंट क्लास। अब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, तो जो डिपेंडेंट है उसको इंडिपेंडेंट की ज़रूरत है कि वो आके उसको कंप्लीट करे, राइट। ना उसी, अब हमने इंडिपेंडेंट क्लास को तो पढ़ा, अब डिपेंडेंट क्लास क्या है? ए डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट्स विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा या रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। इन कंटेंट्स सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, लेकिन वो हमें फुल मीनिंग नहीं देता। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि मैम देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि फ्रेज में भी हम ये बोलते हैं कि देखिए भाई फ्रेज भी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है और डिपेंडेंट क्लास भी इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। तो समझने की बात यह है कि फ्रेज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, बल्कि हमारे पास क्लास के अंदर बेशक वो डिपेंडेंट हो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, एंड दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि फ्रेज के साथ ऐसा नहीं होता। ऑल्दो हमें दोनों कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, तो लेकिन डिफरेंस ये है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या सॉरी नॉट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लास जो है दैट इज़ ऑलवेज दैट स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब भी है, और जो है डेफिनेटली ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता। तो आई होप आपको डिपेंडेंट क्लास और फ्रेज में भी डिफरेंस का पता चल गया होगा। Now see, when it comes to example, we missed our plan because we were late. अब हमने यहाँ पे बात की थी कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लास है वो स्टार्ट होगा हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो यहाँ वो बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बिकॉज वी वर लेट बोल देते हैं हमें हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होता, लेकिन वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट से हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट, द सेकेंड वन इज डिपेंडेंट। देन वी हैव ऑल दो शी वॉज कंसिडर्ड स्मार्ट। अब ये जो ऑल दो है ज़रूरी नहीं बीच में ही आए, राइट। ऑल्दो शी वॉज कंसिडर्ड स्मार्ट शी फेल्ड हर एग्जाम्स, तो ये कॉमा जो लगा है बेस्ड ऑन द फंक्शन और द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस लगा है कि मैम यहाँ पे कॉमा है यहाँ पे क्यों नहीं है, तो ये सवाल नहीं बनता क्योंकि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो इसमें कॉमा के बगैर फिर सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होती, वो लुक भी अच्छा नहीं आता और समझ भी नहीं आते। आर डॉग बार्क्स व्हेन शी हियर्स अ नॉइस, जो अब यहाँ पे अगर हम कह देते हैं कि आवर डॉग बार्क्स, कि हमारा जो कुत्ता है वो भौंकता है, राइट, ओके, तो मीनिंग इज़ क्लियर। लेकिन अगर हम ये बोले व्हेन शी हियर्स ए नॉइस, तो व्हेन शी हियर्स ए नॉइस से पहले कुछ तो है, कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं होता, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन जब स्टार्ट होते हैं तो डेफिनेटली ये जो सेंटेंस है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट क्लास। अब ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स। नाउ इधर देखिए, ही लेफ्ट इन ए हरी आफ्टर ही गॉट ए फ़ोन कॉल। अब आफ्टर ही गॉट ए फ़ोन कॉल डिपेंडेंट है, ही लेफ्ट इन ए हरी विच इज़ इंडिपेंडेंट। डू यू नो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू मैरी। अब नाउ इसके अंदर हु इज़ टॉकिंग टू मैरी आप बोल दें या डू यू नो द मैन, तो इस तरीके से हमारे पास एक साइड डिपेंडेंट है, दूसरा साइड इंडिपेंडेंट है। Okay, up here we have some subordinating conjunctions after, although, is, because, before, how, if, we, once, तो ये आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। एंड देन फ्यू बेसिक रिलेटिव प्रोनाउन भी यहाँ पे है, दैट, विच, हु, हुम, होस, तो ये आप लिस्ट बना के अपने साथ, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा भी है, तो आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू। नाउ कम टू द लास्ट स्ट्रक्चर विच इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ओ। अब यहाँ पे ना जैसे हमने फर्स्ट में बोला
सिंगल इंडिपेंडेंट क्लास, सेकंड में बोला 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, थर्ड में हमने बोला 1 इज़ डिपेंडेंट, अनदर इज़ इंडिपेंडेंट। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जब बात आती है तो हम स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दे पाते, राइट, कि फॉर एग्जांपल 2 इंडिपेंडेंट आएंगे, 2 डिपेंडेंट आएंगे, ऐसे नंबर्स देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो पूरा पूरा पैराग्राफ लिखते हैं लेकिन सेंटेंस की उनकी एंडिंग नहीं आती। एंडिंग से मुराद वहाँ पे हमारे पास फुल स्टॉप नहीं आता। तो एनी हाउ, अब आप इसको स्पेसिफिक वो ना करें कि इतने ही आएंगे तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो अब आपने इतना समझना है कि जितने ज़्यादा आएंगे तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर है। एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है, वो तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। तो इसको आसान तरीके से याद करने का ये है कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। Now see, a compound complex sentence consists of at least 2 independent classes and 1 or more dependent classes। ये चीज़ें बहुत सारी गूगल पे मिलती हैं, किताबों से मिलती हैं, तो आप इसको भी समझ लें। लेकिन जो मैंने आपको बोला कि ये ज़्यादा होती हैं तो उसको समझे तो both are very easy to understand, मतलब ज़्यादा हैं। Here see the examples. John did not come because he was ill, so Mary was not happy. Here John didn't come is a you can see independent class, because he was ill dependent, so Mary was not happy, again dependent. So here we are having single independent and 2 dependent classes. Now the second, I will get to watch television. I will get to watch television, independent, but first I have to clean up the dishes after we finish eating. So after we finish eating, but first I have, अब यहाँ पे देखिए I have to clean up the dishes, ये भी independent है. So you are having 2 independent classes here. Then he left in a hurry, independent. After he got a phone call, dependent, but he came back 5 minutes later, again dependent. तो इस टाइप के सेंटेंसेस ये जो रूल्स को फॉलो करते हुए कहीं पे 2 इंडिपेंडेंट है, कहीं 2 डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल है जेन ऑस्टन की एक बुक है प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत ज़बरदस्त नावल है। तो उसके अंदर ये एक यू कैन से पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को समझे कि हाउ द राइटर्स दे यूज्ड दिस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। Now see, let's read it. While she was thus mortified, Wickham, affable and lively as ever, offered his services to the accord, her sister to the carriage, and as they walked together, Elizabeth saw with what complacency he listened to her sister's praise, and how readily he agreed to everything she said, because he was convinced that she was the most charming young woman in the room. अब इधर देखिए इसको, while she was thus mortified, dependent ही है ना, then Wickham, देखिए कॉमा कॉमा कॉमा, तो थ्रू कॉमा से कनेक्टिविटी हुई है, कंजंक्शन से हुई है, एंड देखिए कॉमा एंड देन हियर वी हैव विद, और ये सारे वर्ड्स देखिए कॉमा हमारे पास जो फुल स्टॉप है वो सबसे एंड में है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लासेस इसमें कौन से, इंडिपेंडेंट कौन से, ये भी निकाले गए हैं। इंडिपेंडेंट में देखिए while she was thus mortified, Wickham, affable and lively as ever, offered his services to escort her sisters through the carriage, मिक्स करके। अब अगर हम इससे डिपेंडेंट निकालें तो यहाँ पे देखिए while she was thus mortified, तो ये डिपेंडेंट है। अब इसके साथ मिल के इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फुल इंडिपेंडेंट क्लास बन गई। देन एलिजबेथ सा विथ व्हाट कंप्लेसेंसी ही लिसन टू हर सिस्टर्स प्रेज। अब इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखिए बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड दैट शी वॉज द मोस्ट चार्मिंग यंग वुमेन इन द रूम, ऑल्दो ये स्टार्ट बिकॉज से होने की वजह से, अगर हम बिकॉज को हटा दें ही वॉज कन्विंस्ड दैट शी वॉज द मोस्ट चार्मिंग यंग वुमेन इन द रूम, तो हमारा मीनिंग फिर क्लियर हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस विद इन ए लार्ज पैराग्राफ। तो इस तरीके से फुल लिखा तो इंडिपेंडेंट है, तोड़ के लिखा मतलब तोड़ के लिखने से मुराद इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पोर्शन को बाहर निकाला। अब यहाँ पे देखिए एंड में एज कहाँ गया, यस, एज दे वॉक्ड टुगेदर। अब ये जो एज स्टार्ट होने की वजह से इसको इंडिपेंडेंट बना दिया। यहाँ पे देखिए ही एग्रीड टू एवरीथिंग शी सेड,
बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप लगा दिया. सो दिस इज़ हाउ सेंटेंस फंक्शंस, सॉरी, व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ सी, कहाँ गया यार. So we discussed simple sentence means single independent class. We discussed compound sentence means two independent classes joined by conjunction, colon or semicolon or comma. Complex sentence, one is independent, another is dependent. Compound complex sentence, more independent and more dependent. I really hope that this lecture is the topic sentence structure, definitely that is clear to you. Thank you so much, students. Take care.